सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना। जो रास्ता सही हो, जो रास्ता सही हो, उस पर चलाए रखना। उस पर चलाए रखना। कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना। हम पर बनाए रखना। फूलों की भांति प्रभु जी आ जाए मुस्कुराना। फूलों की भांति प्रभु जी आ जाए मुस्कुराना। चिड़ियों सच चहाना, भंवरों सा गुनगुनाना। चिड़ियों सच चाहना, भंवरों सा गुनगुनाना। नदियों की भांति प्रभु जी, नदियों की भांति प्रभु जी हमको बहाए रखना। हमको बहाए रखना। नदियों की भांति प्रभु जी हमको बहाए रखना। कृपा बनाए रखना। कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना। हम पर बनाए रखना। निंदा करे हमारे, हमको बुरा बताए। निंदा करे हमारी, हमको बुरा बताए। जो हमको गालियाँ दे, हम उसको दे दुआएं। जो हमको गालियाँ दे, हम उसको दे दुआएं। सम्मान मान की हर, सम्मान मान की हरे इच्छा मिटाए रखना।
मिटाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना, हम पर बनाए रखना, सब पर बनाए रखना। त्वमेन पिता वसो त्वं माता सदक्रतो बभूव। आर्य जगत के यशस्वी विद्वान आचार्य उत्तरगुज जी, यहाँ उपस्थित संस्था के संस्थापक और संरक्षक सभी। एक होता है दूधिया जो निकालता है दूध और बेचता है, एक होता है वो जो गाय भी पालता है, गाय को निकालता भी है, औरों को भी पिलाता है और खुद भी। अच्छा, इनमें बढ़िया कौन है? सबसे अच्छा वाला कौन है माता जी? जो गाय पालता भी है, दूध निकालता भी है और दूध पिलाता भी है और खुद भी दूध पीता है। वैसे ही माता जी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको थोड़ा सा समझो। हम लोग बिला बजे कुछ नहीं बोलते, और जहाँ हम ले जाना चाहते हैं वहीं पहुंचिएगा आप भी। उसी तरह से वेद मंत्र को गौ कहते हैं, ठीक है ना? तो योगीराज श्री कृष्ण जिन गौओं को पालते थे वो ये भी गाय थी जो दूध देती है, लेकिन वो वेद मंत्र रूपी गौओं को भी पालते थे और उनका दूध निकालते थे और उसका दूध औरों को भी पिलाते थे और खुद भी। अपने ऋषिवर दयानंद ने भी ये चारों वेदों के मंत्र रूपी 20,000 से ज्यादा गौएं पाली, उनका दूध निकाला और दुनिया को पिलाया और खुद भी निरंतर पिया। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि आज गाय तो पाली जा रही है, वेद मंत्र तो सबको याद हो गए, लेकिन वेद मंत्रों का दोहन नहीं किया जा रहा, वेद का दूध नहीं निकाला जा रहा, अर्थात उसका अर्थ का विचार नहीं किया जा रहा। और कोई अर्थ का विचार कर भी लेता है, अर्थ निकाल भी लेता है, तो वो किताब भी छपवा लेता है, कई बार प्रवचन भी कर लेता है और सबको बताता है वेद में ये लिखा है, वेद में ये लिखा है, ले पी, खुद नहीं पीता। ये भी तो है ना, ध्यान रखना। बलवान दूध निकाल लेता है, धनवान भी दूध निकाल लेता है, गाय पाल लेता है, दूध निकाल लेता है, और विद्वान भी गाय पाल लेता है, दूध निकाल लेता है और दूध पिला भी देता है। लेकिन ध्यान रखना, एकमात्र चरित्रवान होता है जो गाय पालता भी है, दूध निकालता भी है, दूध पिलाता भी है और खुद दूध पीता भी है। तो आर्य चरित्रवान को कहते हैं। इसलिए हे आर्यो, मेरा निवेदन है कि वेद मंत्रों को केवल आप गाय की तरफ पाल करके गोपाल ही मत बने रह जाए, क्योंकि एक बार एक व्यक्ति ने गाय पाल ली, खरीद ली, 50,000 की गाय आई और पट्टी गाय ने दूध ही नहीं दिया। अब मुझे बताओ, ऐसी गाय को पाल के वो गोपाल तो कहलाएगा, लेकिन कुछ भी लाभ होगा क्या? वैसे ही जिन लोगों ने वेद के मंत्र याद कर लिए हैं, आरती याद कर ली है, श्लोक याद कर लिए हैं और दूसरों के सामने अपनी शेखी बखारते फिरते हैं कि देखो मैं कितना बड़ा विद्वान हूँ, विदुषी हूँ, लेकिन ये तो तब पता चलेगा जब तुम्हारे शरीर में कुछ दिखेगा। अरे सच बताओ, मरे हुए सड़े से शरीर के दुर्बल काया वाले और कहते हो कि मैं 10 लीटर दूध वाली गाय पालता हूँ। अरे सबको दिख रहा है तू कौन सी गाय पालता है? शरीर से एक फूंक मारो तो उड़ जाएगा, शरीर में ठिकाना नहीं कहीं भी, कितने रोग भी लगे हुए हैं और पट्टा कहता है मेरे घर में बहुत दूध होता है। इसी तरह से वेद मंत्रों को आप याद करने के बाद अगर आत्मा से बलवान नहीं हुए तो फिर आपको संत देखकर यही कहेंगे कि तू दूध वूध नहीं पीता, तो केवल नाटक कर रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, वेद मंत्र हमारी आत्मा की पुष्टि के लिए,
आत्मा अगर बलवान नहीं हुआ, यदि आप चरित्रवान नहीं हुए, तो आप केवल वही गो पालो जो दूध नहीं देती, या फिर वो दूधिया हो जो इस घर उस घर जाकर के दूध पिलाता रहता है, खुद कभी नहीं पीता। इसलिए एक संकल्प करो कि दूध पिएंगे। मैं एक वेद मंत्र का केवल अर्थ निकालूंगा और आप लोगों को पिलाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जीवन बहुत मूल्यवान है और सांसें गिनती की बहुत सारी तो चुक गई हैं, जो शेष रह गई हैं उनको जाया मत जाने दो, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। आज से ही बुराई छोड़ दो, आज से ही सच्चाई का रास्ता अपना लो, तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। कितनी बार मर चुके हो, कितनी बार पैदा हो चुके हो, अरे ये जन्म और मृत्यु के बंधन से छूटना चाहते हो, तो वेद का एक मंत्र कहता है, ओम अग्निम इंधानो मनसा धियम सचेत मध्या अग्निमिंधो विवस्वभि। सामवेद का ये मंत्र है। सामवेद का ये मंत्र कहता है, ये जो मनुष्य देह है ना, ये यूं ही नहीं मिला, युगों युगों के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं, मानव का चोला पाना कोई बच्चों वाला। हाँ। लेकिन एक बार मैंने इस मुकेश से पूछ लिया, कभी क्या है सोचा ये जीवन मिला क्यों। अब आपसे पूछता हूं जयपुर वालों, कभी क्या है सोचा ये जीवन मिला क्यों। कभी क्या है सोचा ये जीवन मिला क्यों। गुलाबी कांटों के बोलो खिला क्यों। कभी क्या है सोचा ये जीवन मिला क्यों। बड़े ज्ञानी हो आप लोग, कभी क्या वेद रूपी गाय पाल रखी है, मुझे पता है। ये जीवन मिला। लेकिन आज मैं आपका परीक्षण करूंगा कि मेरे को सारे दुर्बल दिखाई दे रहे हो, कमजोर आत्मा। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये ज्ञान व्यान जो आपका है, वो आज मैं उसको तोलूंगा कि कितना ज्ञान है, कितना दूध है तुम्हारे पास। पता नहीं क्यों तुमको दूध से हीक आती है, खुद पीते नहीं। काशी का एक भी पंडा दूध नहीं पी रहा, गोपाल बना फिरता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने निवेदन किया, गुलाबी कांटों के बोलो खिला। आपने ज्ञान आपका मैं पहले बता दूं क्या क्या प्राप्त किया है। आप लोगों को सबको पता है ना भैया, ये जो मनुष्य का चोला है ना, ये बड़ा अनमोला है, बड़े पुण्य कर्मों से मिलता है। तब मैं निवेदन करना चाहता हूं, है मानव का चोला ये सबसे निराला, सभी योनियों में है सबसे ये आला, सभी योनियों में है सबसे ये आला। ये ज्ञान है आपका। अब मैं सवाल करता हूं, सवाल है सबसे ये बेहतर, है सबसे ये बेहतर, तो इससे गिला क्यों। है सबसे ये बेहतर, तो इससे गिला क्यों। गुलाबी कांटों के बोलो खिला क्यों। कभी तुमने सोचा ये जीवन मिला क्यों। मैंने देखा है कि कोई कुत्ता टांग टूट जाए, चिड़िया टांग टूट जाए, किसी पशु पक्षी को कितनी भी बड़ी हानि हो जाए, पीड़ा हो जाए, लेकिन वो किसी भी, आपने देखा होगा, मनुष्य से ये नहीं करती मेरी हेल्प करो। और वो भगवान से भी शिकायत नहीं करती, भगवान क्या मेरे भाग में यही लिखा था। केवल ये शिकायत इंसान करता है, ये मनुष्य करता है, मेरे को कम मिला उसको ज्यादा मिला, इससे तो बढ़िया मर ही जाए। और कितनी बार आत्महत्या भी करता है, बोलो करता है कि नहीं करता। कोई कुत्ता आत्महत्या नहीं करता, कोई चिड़िया आत्महत्या नहीं करती, कोई पशु पक्षी आत्महत्या नहीं करता, क्योंकि किसी को गिला शिकवा नहीं, केवल इस इंसान को है। जबकि कहता है युगों युगों के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं, मानव का चोला पाना। ये जानता है, पर थू है ऐसे ज्ञान को जो अंदर ही नहीं गया। अगला सवाल और अगली जानकारी, आप लोगों की जानकारी आपके सामने रख रहा हूं, फिर एक सवाल करूं।
न कुछ साथ लाए थे अगर जानते हो, न कुछ साथ जाएगा यदि मानते हो, न कुछ साथ जाए यदि मानते हो। तो साधन जुटाने का ये सिलसिला क्यों, तो साधन जुटाने का ये सिलसिला क्यों, गुलाबी कांटों के बोलो खिला क्यों, कभी तुमने सोचा ये जीवन मिला क्यों। बोलो वेद भगवान की। जय। तो मैं निवेदन ये करूंगा कि अब आपने जो ज्ञान अपना बटोरा है ना, ये गाय पाली हुई है आप, पर इसका दूध या तो निकाल नहीं हो, और निकाल भी लिया है तो इसको पी नहीं रहे हो। तो एक छोटा सा वेद मंत्र, आओ इसको आज गाय के रूप में अपने आत्मिक इस शरीर के अंदर, हृदय के अंदर, आत्मा के अंदर इसको लाएं, इसको पाले भी, इसका दूध निकाले भी, और औरों को भी पिलाएं और खुद भी पिए। तो बोलो सब मेरे साथ, बड़ी श्रद्धा से बोलो, ओम भूर्भुवः स्वः। अब इतना समय नहीं है कि हम बहुत ज्यादा लंबा पूरा मंत्र आपको आज दूह लें, तो बस 3 विद्यार्थियां हैं ये 3, ठीक है ना। आज इन्हीं का थोड़ा दोहन करेंगे और हम चाहेंगे कि आप लोग इसको पी लीजिए, और पीना तो पड़ेगा, अगर जीना है तो पीना, अगर जीना है तो पीना। हाँ ध्यान रखना, वो वाला पीना मत लगा लेना, ये वेद रूपी दूध पीना पड़ेगा अगर जीना है तो, वरना आत्मा मर जाएगा, ध्यान रखना। तो पहला शब्द है ओम। आज थोड़ी सी कक्षा में जैसे अपने बच्चों को पढ़ाता हूं ना, वैसे आप लोग भी बच्चा बन जाइए, और इन 4 शब्दों का एक नए ढंग से आपको अर्थ दे रहा हूं निकाल करके, ठीक है ना। दूध निकाल रहा हूं, इसको अच्छे से आप सेवन करिएगा, पहले ग्रहण करिएगा, ग्रहण तो बाद में कराऊंगा, पहले इसको दूध निकाल लीजिएगा। तो ओम का अर्थ है रक्षक पिता परमात्मा, ये परमात्मा का मुख्य नाम है ना। तो हम क्या लेंगे, रक्षा करने वाला, पिता का मतलब भी रक्षा करने वाला होता है, तो हम पिताजी भी कह सकते हैं, रक्षक भी कह सकते हैं, परमात्मा तो वो है। तो रक्षक पिता परमात्मा, मैं बोलूंगा ओम, आप इसका अर्थ निकालना, ओम रक्षक पिता परमात्मा, ओम रक्षक पिता। नहीं आप अर्थ निकालो ना, मैं गाय ले आया दूध, आप निकालो ओम, रक्षक पिता परमात्मा, पीछे तक ओम, रक्षक पिता परमात्मा। दूध निकाल लिया ना, एक गाय का दूध निकला, एक शब्द भी गाय है, ध्यान रखना। ओम का मतलब वो रक्षक पिता परमात्मा, भूल मत जाना। अगला शब्द है भू, कैसा है वो रक्षक पिता परमात्मा, कैसा है, आओ बताता हूं। भू है, कैसा है बोलो, भू। तो भू का आओ दूध निकालता हूं, अर्थ बताता हूं। आप लोग एक बार मैं बता रहा हूं, 5 बार आप दोहरा लेना, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। मैं अपनी शाला में बच्चों को 5 बार दोहरवाता हूं, जिससे याद रह जाए, आप भी भूलना मत, ठीक है ना। भू का अर्थ होता है सबसे प्यारा। आप भूल जाइए जो किताब में लिखा है, उसको मत याद करिए, अभी जो मैं बता रहा हूं उसको। सबसे प्यारा का मतलब प्राणों से भी ज्यादा प्यारा, पत्नी से भी ज्यादा, प्यारा, पति से भी ज्यादा, प्यारा, बच्चों से भी ज्यादा, धन दौलत से भी ज्यादा, प्यारा। इसलिए मैंने बोल दिया सबसे, प्यारा। ठीक है ना। तो भू का मतलब हुआ सबसे प्यारा, जरा बोलो भू, सबसे प्यारा, भू, सबसे प्यारा, भू, सबसे पीछे तक भू, सबसे प्यारा। भू अर्थ निकाल लिया, दूध निकाल लिया, सबसे प्यारा। अब दोनों को मिलाएंगे, ओम भू, रक्षक पिता परमात्मा सबसे प्यारा है। ओम भू, रक्षक पिता परमात्मा सबसे प्यारा है। हो गया ना, 2 का हो गया ना अर्थ, निकाल लिया ना दूध। अब सवाल उठता, क्यों सबसे प्यारा है। अगला सवाल बना, रक्षक पिता परमात्मा सबसे प्यारा क्यों है, तो कुछ तो विशेष बात होगी ना। अब वो बातें हैं दो विशेषण यहां पर लगाए हैं। एक है भुवा
एक है स्वाहा। तो पहले भुवा को दुएंगे। भुवा का अर्थ होता है दुखों को दूर करने वाला। बोलो भुवा। दुखों को दूर करने वाला। 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 इसलिए सबका प्यारा है, इसलिए सबका प्यारा है, क्योंकि वो सबके दुखों को दूर करता है। सवितु, ये सूर्य चंद्रमा आदि प्रकाशकों का प्रकाशक, सबको प्रकाशित करके सबको बोलो सुखी कर रहा है ना, सबके दुखों को दूर कर रहा है। और दूसरा विशेषण है स्वा। स्वा का अर्थ होता है सुख देने वाला। अभी आप अर्थ निकालो। स्वाहा सुख देने वाला। स्व सुख देने वाला। स्व सुख देने वाला। स्व। सुख देने वाला। अब कंप्लीट हो गया। अब हम लाओ पूरा करते हैं। ओम भूर भुवः स्वः। रक्षक पिता परमात्मा सबसे प्यारा है, क्योंकि वो सबके दुखों को दूर करता है और सबको सुख। आज समझ में आ गया ना। अब अपने लोगों ने दूध निकाल दिया। 5 गायें थी और 4 ओम भूर भुवः स्वः, और चारों गायों को दूह लिया। ओम रक्षक पिता परमात्मा कैसा है, तो बताया भू सबसे प्यारा है, सबका प्यारा है। क्यों है प्यारा? क्योंकि वो सबके दुखों को दूर करता है, भू है। और स्वः भुवः है, स्वाहा है, क्योंकि वो सबके दुखों को दूर करता है और सबको सुख देता है। ये इसका दूध निकाल लिया। अच्छा, काम चल जाएगा इतने से। दूध पिया कैसे जाता है वो बताऊंगा जल्दी से। आप दूध पिया जाता है, ये तो था वेद मंत्र का परमात्म परक अर्थ कि परमात्मा कैसा है। तो पता चला कि परमात्मा सबका प्यारा है, सबसे प्यारा है। क्यों प्यारा है? क्योंकि वो सबके दुखों को दूर करता है, सबको सुख देता है। लेकिन अब हम क्या करें? तो हम इस दूध को खुद पिए और इसको आत्म परक रूप में लें। तो मेरा प्यारा जैसा है और जिस सद्गुणों के कारण वो सबका प्यारा हुआ है, तो मुझे भी तो उसका बनना है। और उसका बनने के लिए उससा बनना है। उसका बनना है तो उससा बनना है। देखो, होता ही उसका मिलन जो गुण स्वभाव से एक हो यदि नेक तो फिर दूसरा भी नेक हो। हमारे गुण कर्म स्वभाव अगर उसके तुल्य नहीं हुए तो हमारा गाना भांड का गाना है। हमने दूध निकाल के यूं ही नदी में बहा दिया। गंगे मैया की जय, जगदम्बे मैया की जय। इससे कुछ नहीं हासिल होगा। आत्म परक अर्थ करना होगा। अब ओम की जगह खुद को बिठाओ। क्रतु, मैं जीवात्मा, मैं कैसा हूं? तो ओम, मैं कर्मशील क्रतु हूं, अल्पज्य हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, परम शांति, परम आनंद, परम सुख मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो वो मिलेगा कैसे? वो तब मिलेगा जब मैं भी भू सबका प्यारा बनूंगा। और सबका प्यारा बनने के लिए क्या करना होगा? वही करना होगा जो परमात्मा करता है। मुझे सबके दुखों को दूर करना और सबको खुशियां देना, सबको सुख देना होगा। ठीक है ना? ये है दूध को पीना। अब संकल्प करो। लोग कर नहीं पाते, वेद मंत्र को दूह लेते हैं। ध्यान रखना, बहुत ज्ञानी हो गए लेकिन अंदर नहीं जाता। एक बार की सच्ची घटना आपको सुनाता हूं। दूध पिया जाता है तब कैसे कल्याण होता है और कैसे आप भगवान हो जाते हो, वो मैं निवेदन आपको कर रहा हूं। 2 घटनाएं मेरे सामने सच्ची है। एक घटना मेरठ की। मेरठ में एक व्यक्ति थे शर्मा जी, और शर्मा जी के जो काम करते थे किसी विभाग में, तो उन्होंने अपना कुछ पैसा जो उनको मिला था, वो सेवानिवृत्त हो गए थे, तो अपना बैंक में पैसा उन्होंने इकट्ठा कर दिया था। 4 लाख रुपया उनके पास था। उनकी बेटी जवान थी और बेटी की शादी कर दी। एक ही बेटी थी। एक बेटा था तो सोचा बेटे का जब होगा तब देखा जाएगा, वो तो अभी छोटा है, तो बेटी की शादी करनी है, बेटी की हाथ पीले करने। जिसके घर में बेटी होती है वो उसको जानता है वही कि उसको कितनी चिंता होती है। हमारे सुनील जी अपनी बेटी का विवाह करने जा रहे हैं। हालांकि बहुत अच्छा है, एक बेटी को तो ब्याह दिया, वो अमेरिका में है, और एक बेटी अभी यहाँ पर है और वो अपने ही जयपुर में ही जो है वो रहेगी। बहुत बड़ी बात है। लेकिन बेटी का पिता, बेटी हृदय की एक कणिका होती है, तो वो
बेटी को इतना प्यार करता है, वो चाहता है मैं अपनी बेटी को सब कुछ दे दूं। तो सोचा कि अब शादी हो रही है तो बेटी के लिए मैं ये भी लाऊं वो भी लाऊं। तो बाजार गए, बहुत सारी चीजें उन्होंने ली, और उसके बाद लेने के बाद जो पैसा, चूंकि आज लगन जानी थी, लगन में पैसा जाना था 3 लाख रुपया, 1 लाख रुपया शादी विवाह के लिए अपना रखना था। तो उन्होंने बैंक जाके पहले सामान खरीदा, 3-4 बैग हो गए, फिर उन्होंने पैसा लिया और वो एक बैग में रख करके, तो ये 4-5 बैग उनके हो गए। एक ऑटो वाले को बुलाया, ऑटो में वो सारे बैग रखे और कहा कि भैया चलो हमारे घर ले चलो। वो रिक्शे वाले को नहीं जानते थे, अब ऑटो वाला भी उनको नहीं जानता था। बस 10 रुपए में किराया तय हुआ, क्योंकि ये लगभग 22 साल पहले की सच्ची घटना है। तो साहब हुआ ये कि वो शर्मा जी ने अपने द्वार पर आकर अपने बैग उठाए, अंदर चले गए। बिटिया को मेहंदी लगा रही थी कोई उसकी सहेली, घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, पंडित जी आकर के लगन लिख रहे थे। तो वो अंदर पहुंचे और पत्नी ने कहा अरे आ गए? बोले हाँ आ गया, संभाल ले आया। सब सामान खोल के देखने लगे, इतना बढ़िया सारे आइटम लाए हैं, बहुत अच्छा, सबको अच्छा लग रहा था। इतने में पत्नी ने कहा कि वो पैसे लेके नहीं आए बैंक से। तो बोले लाया तो, बोले यहाँ तो कोई बैग नहीं है। तो आप जो लाए हो 3 बैग है, चौथा बैग कहाँ है? अरे वो तो ऑटो में ही रह गया, ऑटो वाला तो कब का जा चुका था। अब पीछे पीछे भागे तो न तो वो ऑटो वाले को जानते थे, ना ऑटो वाला उनको जानता था। अब इतने बड़े शहर में उसे वो कहाँ ढूंढते, कहाँ पहचानते। उनको लगा कि हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया। उनको एक शौक लगा और वो बड़ी जोर से चिल्लाए, हाय मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मेरा पैसे का बैग तो उसी ऑटो में रह गया, अब मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा, हाय और मेरी बेटी तो अविवाहित ही रह जाएगी। अब रोने लगे, चिल्लाने लगे और पानी पड़ने लगा उनके मुख पे। किसी ने कहा जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। इधर डॉक्टर को बुलाया जाने लगा, डॉक्टर आया और उनको दवा उवा करने लगा। इधर क्या होता है, दूसरा दृश्य, ऑटो वाला बहुत कहीं दूर जाके खड़ा हुआ, और जब खड़ा हुआ तो उसने देखा कि इसमें कुछ पीछे पड़ा है। वो बैग लुढ़क करके पीछे गिर गया था। देखा अरे ये बैग, और जब खोल के देखा तो उसमें तो नोट थे। देखा बहुत सारे नोट हैं, उसमें तो कई लाख रुपए होंगे। तो एक बार तो मन में आया जिंदगी बन गई, अब तो आराम से चैन की गुजरेगी, बढ़िया हो गया। ये रोजाना ज्यादा से ज्यादा 300-400 रुपए कमा पाता हूँ, उसमें भी मुझे ऑटो मालिक को भी देने पड़ते हैं, तो बचा कुचा 100-200 रुपए ही बचते हैं, 300 रुपए बचते हैं। ये तो जिंदगी का सामान हो गया। एक बार मन में आया, लेकिन कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने कभी आर्य समाज का सत्संग किया होगा साहब, और उसने भी अवश्य में भोक्तव्यम की वो सूक्ति जरूर सुनी होगी, और शायद है ये भी सुन लिया हो ओम भूर्भुवः स्वः। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उसके मन में, अंतस में वो बीज जो कभी पड़ा था, जमीन मिल गई थी, पौधा उगाया, उसने सोचा मुझे इसको लौटाना चाहिए, क्योंकि उसमें उसने देखा एक निमंत्रण पत्र भी रखा हुआ था, एक कार्ड रखा हुआ था जिसमें लिखा था बेटी आयुष्मती का विवाह। एकदम से मन में लगा मुझे जाकर के उनका धन वापस करना चाहिए, और ओम भूर्भुवः स्वः, मानो जैसे व्यवहार से बोलता हुआ, वाणी से नहीं, व्यवहार से, आचरण से बोलता हुआ वो शर्मा जी के द्वार पर जाकर खड़ा हुआ, बैग लिया, अंदर जाने लगा, आवाज लगाई शर्मा जी। उधर शर्मा जी को डॉक्टर देख रहे हैं, सुई लगा रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, लेकिन शर्मा जी का रोग ठीक नहीं हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा, जैसे ही कानों में आवाज पड़ी, शर्मा जी ये आपका बैग छूट गया था ऑटो में, मैं ले आया हूं, कानों में आवाज पड़ी तो मानो दवाई मिल गई, एकदम खड़े हो गए और जल्दी से खड़े होकर के कहा क्या तुम ऑटो वाले हो, मेरा बैग ले आए? उसने कहा हाँ ये आपका बैग वहां छूट गया था, लीजिए अपना बैग लीजिए। और जैसे ही उसने वो बैग लिया, शर्मा जी ने पूरे घर में रौनक लौटाई। जो बेटी जिस हाथ में मेहंदी लगा रही थी, दौड़ करके अपने पिताजी से लिपट गई थी, रोए जा रही थी, पत्नी रोए जा रही थी, सारे घर के लोग रोए जा रहे थे, वो सब हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, मानो सबको जीवन मिल गया था। संजीवनी बूटी मानो जैसे इस रिक्शे वाले ने ला करके पिला दी थी। ओम भूर्भुवः स्वः। मैं निवेदन करूंगा, उसी समय शर्मा जी ने कहा मैं तुझको क्या कहूं, तू रिक्शे वाला नहीं है, आज तूने एक नहीं, दो नहीं, मेरे घर की 5-5 जिंदगियों को बचाया है, तू सच्चा भगवान है। मैं बस एक प्रार्थना करूंगा, तू इसमें से जितना चाहे ले ले, 10,000 तो ले ही ले,
तो रिक्शे वाले ने, जिसने अपने जीवन में ओम भूर्भुवः स्वाहा इस वेद अमृत रूपी दूध को पिया था कहीं ना कहीं, वो कहने लगा, शर्मा जी क्यों शर्मिंदा करते हो, अगर मुझे लेना होता तो ये सारा बैग ही ले जाता। बस एक आपसे प्रार्थना है कि मैंने अपने पूरे आज दिन में ये 200 रुपये कमाए, बस मुझे इतनी इजाजत दे दो कि ये जो 200 रुपये आज मैंने पूरे दिन में कमाए हैं, आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी ही जैसी है, प्लीज ये 200 रुपये कन्यादान के लिए आज मेरे से आप लोग ले लो। बस मैं इतना चाहता हूँ। सारा घर रो पड़ा और उस शर्मा जी ने उस रिक्शे वाले को अपनी छाती से लगा लिया। ओम भूर्भुवः स्वाहा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, केवल गायत्री मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसके अर्थ को भी कहीं ना कहीं अंदर लेकर के जाइएगा, तब आपको सच में वो आनंद मिलेगा जो आज रिक्शे वाले को मिल रहा है। देखो बैठे बैठाए ही भगवान हो गया, भगवान हो गया है। बोलो क्या कुछ उसने दिया? अगर वो रिक्शे वाला लेकर के चला जाता, FIR होती, कहीं ना कहीं पकड़ा जाता, जेल में बंद होता, पैसा भी देना पड़ता, कहीं का नहीं रहता। ध्यान रखना, आज उसने उन्हीं का लौटा करके भगवान बन गया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आज आपसे बस इतना ही। बहुत बातें हैं जो मैं आपके बीच में रख सकता, लेकिन चूंकि समय की अपनी मर्यादा होती है। मैं तो कथाकार हूँ, 3 घंटे से पहले मेरी रेलगाड़ी रुकती नहीं है, लेकिन कई बार मैं जल्दी से चैन खींचने वाले को देख लेता हूँ, इससे पहले कि प्रधान जी मेरी चैन खींच ले, मैं अपनी गाड़ी को खुद ही जो है ना वो न्यूट्रल कर लेता हूँ और जल्दी से अपने प्लेटफॉर्म पर रुक जाऊंगा नियत समय पर 1-2 मिनट में ही। तो मैं निवेदन ये करने लगा, ओम भूर्भुवः स्वाहा। एक बार छोटी सी नन्ही सी आधा मिनट की घटना और सुन लीजिएगा। एक व्यक्ति तिवारी जी थे, उनके एक ही बेटा था और वो बेटा पढ़ने जाता था साइकिल से। 12-15 साल का बेटा रहा होगा। ये ऑफिस जा रहे थे, अचानक जा रहे थे तो किसी ने कहा, अरे रुको 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 गाड़ी, एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी से इसको अस्पताल पहुंचा दो, बेचारा तड़प रहा है। शर्मा जी ने कहा, ऐसे तो मरते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, हमको क्या, हम जाते हैं। गाड़ी को बीच में से पीछे से हटा करके ले गए और जाके ऑफिस में बैठ गए। उतनी देर में फिर किसी का फोन आया, शर्मा तिवारी जी आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। जल्दी से भागे सब छोड़ करके, और उसी स्थान पर इशारा किया गया था, वहीं पहुंचो, वहां एक्सीडेंट हुआ है। वो और कोई बेटा नहीं था, वो उन्हीं का बेटा था जिसका साइकिल से एक्सीडेंट हो गया था। जल्दी से उस बेटे को उठाया और गाड़ी में डाला, हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कहा, आप काश 10 मिनट पहले ले आते तो आपका बेटा बच जाता। अब हम इस बेटे को बचा नहीं पाएंगे, नो मोर, अब बेटा दुनिया में नहीं है। अब शर्मा जी तड़पे और चिल्लाए और कहने लगे, हाय, आर्य समाज मंदिर में जाता रहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा पढ़ता रहा, लेकिन ओम भूर्भुवः स्वाहा को कभी आत्मा में नहीं लेके गया, कभी इस दूध को पी नहीं पाया। अगर मैंने पिया होता तो आधा घंटे पहले मैं निकला था, अपने बेटे को लेता, अरे अपनी जगह किसी और का भी होता तो वो बेटा ही, और अगर उसकी जान बच जाती तो आज ये मेरे लिए कितने बड़े सौभाग्य की बात होती, सुख की बात होती। उस दिन के बाद शर्मा जी ने एक संकल्प किया कि मेरा बेटा तो दुनिया में नहीं रहा, लेकिन अब जीवन में कभी भी कहीं भी दुर्घटना होगी तो अपनी गाड़ी को एम्बुलेंस बना लिया। और उस पर, उन दिनों में ये गाड़ियां नहीं चलती थी, एम्बुलेंस बना लिया, कहीं से भी किसी की घटना होगी तो अपनी गाड़ी में ले जा करके उसको अस्पताल पहुंचाऊंगा। ये उस दिन से जीवन में मानो जैसे ओम भूर्भुवः स्वरूपी दूध को पी लिया। तो आप जीना चाहो तो इस दूध को पीना शुरू करो। ओम भूर्भुवः स्वाहा। जब सुबह को उठा करो तो प्रेम से मुस्कुराते हुए पत्नी को कहो, नमस्ते देवी जी। पत्नियां पति को कहे, नमस्ते देवी जी। यही तो है ओम भूर्भुवः स्वाहा। पिताजी को, सासू को, ससुर को पांव छू करके आशीर्वाद लो, यही तो है ओम भूर्भुवः स्वाहा। और जब आप ब्रेकफास्ट बनाओ तो वहां भी ओम भूर्भुवः स्वाहा, बढ़िया खुश होकर के बनाओ ब्रेकफास्ट, यही तो है ओम भूर्भुवः स्वाहा। झाड़ू लगाओ तो बढ़िया मन से लगाओ गीत गाते हुए, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारी भक्ति में, यही तो है ओम भूर्भुवः स्वाहा। और जब आप गाड़ी चलाओ, हेलमेट बाइक पर, गाड़ी पे सीट बेल्ट लगा करके पूरे मन से चलाओ गाड़ी कि मेरी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए और मेरा भी किसी से एक्सीडेंट ना हो जाए। बचते और बचाते हुए चलिए, यही तो है ओम भूर्भुवः स्वाहा। और जब आप अपने प्रतिष्ठान में पहुंच जाओ, अपनी कुर्सी पर बैठो, अधिकारी हो या व्यापारी हो, पूरे मन से अपना काम करो, यही तो है ओम भूर्भुवः स्वाहा। 1 पैसा रिश्वत का मत लो, यही तो है ओम भूर्भुवः स्वाहा। और जब सुनील जी तुम्हारे दरवाजे पर आए कि मंदिर बनाना चाहते हैं तो खोल के तिजोरी दे दो, संजय
सजीव रूप को भी दे दो भैया, यही तो है ओम भूर्भुवः स्वः। इस तरह से मेरे जीवन में ओम भूर्भुवः स्वः होना चाहिए। बस इतना ही कह करके अपनी वाणी को विरमित करूंगा। बोलो ओम भू 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 ओम भू। प्रभु प्यारा प्रभु प्यारा प्रभु प्यारा है, प्रभु प्यारा पीछे तक बोलो। प्रभु प्यारा है, सबका प्यारा सबका प्यारा सबका प्यारा है, सबका प्यारा सबका प्यारा सबका प्यारा है। तुम्हारा प्यारा प्यारा हाँ जी प्यारा है, हमारा प्यारा प्यारा जी प्यारा है। सबका प्यारा सबका प्यारा सबका प्यारा है। मैं भी प्यारा मैं भी प्यारा मैं भी प्यारा हूँ। सबका प्यारा सबका प्यारा सबका प्यारा हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम शांति शांति